हंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कूटसा प्रणति समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अवसर जो हमको परमात्मा ने दिया है, तो हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करते चले। इस समय हम सब बड़े ही उत्कृष्ट चरित्र पर बने हुए हैं। श्री जड़ भरत जी महाराज का चरित्र, यद्यपि वह ब्रह्म को जानने वाले थे, परमात्मा के स्वरूप में सदैव मग्न रहते थे, फिर भी जो भक्त होते हैं और भगवान के जो एक प्रेमी भक्त होते हैं, जो उनके सिवा कुछ और जानते ही नहीं है, ना जानना चाहते हैं, सबई मना कृष्ण पदारविंदे, तो फिर संसार उनको पागल जड़ ही समझता है। ऐसे ही यह भरत जी महाराज को संसार ने नाम दे दिया जड़। तो कल प्रसंग पर चल रहे थे हम सब कि भरत जी जब उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया, वन पर आए और रहुगण नाम का एक राजा, जो सिंधु सौबीर देश का राजा, वह पालकी पर बैठ करके जा रहा था। कहार एक बीमार पड़ गया, तो उसने कहा जो भी मिले उसी को पालकी ढोने पर लगा दो। तो उनके जो तीन कहार थे वह भरत जी को ही पकड़ लाए। भरत जी चल तो रहे थे, लेकिन जब कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई भी ऐसा जीव जंतु आ जाता छोटा, तो उसको बचाने के लिए कि मेरे शरीर के द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो, तो कभी उछल जाते, कभी कूद जाते। तो राहुगण का जो सर था वह पालकी से टकराया, उसको बड़ा क्रोध आया। उसने बहुत बड़ी बात कही, पहले तो बड़ा आक्षेप किया भरत जी को देख करके, जड़ भरत जी को देख करके उसने बहुत उनको उपहास किया उनका। इसके बाद वह क्रोधित होकर के कहने लगा कि तम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भरती शासन मति चरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिवा। अरे तुम मुझे
मुझ राजा को देख करके भी भयभीत नहीं हो रहे हो, फिर भी अपनी चाल से चल रहे हो। अरे मैं चाहूं तो यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। इस प्रकार जब राजा बहकी बहकी बातें करने लगा, तो आज जड़ भरत जी ने जीवन में पहली बार बोला है, और ऐसा बोला है कि कल्याण कर दिया जो सुनने वाला था। तो महापुरुषों का स्वभाव है सज्जनों, कि वह तो बोलते नहीं है, अनर्गल नहीं उनके वचन होते, लेकिन जो बोलेंगे उस वाणी के द्वारा किसी का कल्याण ही होना है। कहते हैं ना कि जो बात बोलिए 100 टके की बोलिए, पुरानी कहावत है। तो ऐसे ही महापुरुषों का स्वभाव है कि वह बोलते नहीं है। अब रहुगण के प्रति दया का भाव उदय हुआ, इसके कई कारण हैं। इसमें एक कारण यह भी है कि रहुगण कोई और नहीं, भरत जी जिस मृग पर आसक्ति के कारण उनको मृग योनि में आना पड़ा, फिर यह ब्राह्मण शरीर भरत जी के रूप में आना पड़ा, कहते हैं कि वही मृग है जिसको कंधे पर यह उठा करके डोला करते थे। तो आज कृपा का भाव उदय हुआ, तो भरत जी आज बोलना प्रारंभ किए कि त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भरतु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेत रासौ न विदाम प्रवादः। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, जो तुम अभी आक्षेप कर रहे थे, लेकिन यह भी मत भूलो कि भार जो है वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता चलने वाले के लिए है। तुम अभी मेरा उपहास कर रहे थे कि बड़ा मैं दुबला हूं, क्योंकि मेरा शरीर यह मोटा है, क्योंकि वह हट्टे कट्टे थे। उन्होंने कहा देखो भाई, मोटा होना, शरीर का पतला होना, उत्पन्न होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह सब शरीर का धर्म है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं आत्मा, और आत्मा का इन गुणों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। हे राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूं। तुम कह रहे थे चिकित्सान दंड पानी रिवा, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूं, तो फिर मुझे ज्ञान जो दे दे रहे हो वह तो पिसे हुए को फिर दोबारा पीसने के समान व्यर्थ है। जड़ भरत जी के मुख से जब ऐसे दिव्य वचन निकले हैं, रहुगण पालकी पर बैठा था, पालकी से कूद पड़ा सीधे चरणों में भरत जी के, हाथ पकड़ लिया, वो पैर पकड़ लिया अपने हाथों से भरत जी महाराज के, और कहने लगा प्रभु आप कौन हैं? मुझे तो लगता है कि साक्षात मेरा कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान दत्तात्रेय या कपिल ही तो नहीं आ गए। आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। हे प्रभु, मैं इस ब्रह्म शक्ति से बहुत डरता हूं। रहुगण ने बहुत से उदाहरण दिया यहाँ पर कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान नत्रक्षशूलाम न यमस्य दंडात् नान्यर्कशोमानिलवित्तपास्त्र शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। मैं ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना ही शिव के त्रिशूल से मुझे भय लगता है, और ना ही मैं यमराज के दंड और अग्निशोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से डरता हूं, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। हे ब्राह्मण, आपने जो है बताया कि देहादि धर्मों पर आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस विषय में मुझे संदेह है। भरत जी ने कहा कि हाँ रहुगण, तुम्हारा संदेह क्या है, बतलाओ। बोले कि देखा जाता है कि चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है, तो अग्नि के ताप से वह तपने लगता है। बटलोई तपती है, गर्म होती है, उसके अंदर जो रखा हुआ अन्न है वह भी पक जाता है तपने के बाद। तो इसी प्रकार यह शरीर के अंदर आत्मा है, तो जब शरीर को सुख दुख होता होगा तो उसका अनुभव तो आत्मा को होता होगा ना। तब जड़ भरत जी कहने लगे नहीं रहुगण, तुम तर्क वितर्क तो ज्ञानियों के समान कर रहे हो, लेकिन कहते हैं कि
लौकिक व्यवहार को तत्व रूप के समय जब हम विचार करते हैं तो फिर इसको स्वीकार नहीं किया जाता। कहते हैं कि यदि तुम इसी दृष्टि से देख रहे हो जैसे दृष्टि से अभी बताए, तो देखो जैसे बटलोई चढ़ाई जाती है, बटलोई के अंदर चावल रहते हैं, और बटलोई जब गर्म होती है अंदर चावल पक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही चावलों के बीच में कुछ दो चार कंकड़ रह जाते हैं तो कंकड़ सिद्ध हो जाते हैं क्या? ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जो है इन सब से बिल्कुल पृथक है, अलग है, किसी भी प्रकार का कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और तुम अपने आप को राजा कहते हो। राजा का नाम है रंजयते इति प्रजा राजा, जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को सुख पहुंचाए, उसे राजा कहते हैं। प्रजा से सुख ले वह राजा नहीं है। अरे तुमने तो बेकार में मुफ्त में ही इनको सेवकों को पालकी ढोने में लगा रखा है, तुमको धिक्कार है रहुगण। रहुगण ने हाथ जोड़ लिया, महाराज बतलाइए कैसे मेरा उद्धार होगा। उन्होंने कहा जब तक महापुरुषों की चरण धूलि से स्नान ना कर लिया जाए तब तक अनेकानेक साधनों के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अरे तुम एक ही राज्य के छोटे से कस्बे के राजा हो, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरे पृथ्वी का अधिपत्य था मुझे, लेकिन एक मृग में आसक्ति होने के कारण आज मुझे ये तीसरा जन्म लेना पड़ा। दूसरा मृग, तीसरा अभी इसी ब्राह्मण शरीर में आया हूं, इसलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूं, अकेला ही स्वच्छंद विचरण करता हूं। रहुगण ने जब इस प्रकार उपदेश सुना है श्री जड़ भरत जी महाराज के मुख से, उसके अंदर वैराग्य का जो है भाव आ गया। उसने सब कुछ त्याग दिया है और चरणों में प्रणाम किया है। राज्यपाट का त्याग करके वन में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह जड़ भरत जी महाराज का चरित्र है सज्जनों, बड़ा ही पावन चरित्र। इसके बाद आगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है जिसमें यह नरकों की व्यवस्था, भारत का स्वरूप क्या है, हमारे इस पूरे पृथ्वी का स्वरूप क्या है, क्या कैसे भूगोल खगोल का वर्णन। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि इस भूमंडल का विस्तार कितना है, इसका क्या लक्षण है। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भूमंडल में 9 द्वीप हैं, तो 7 द्वीप है, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। हाँ, जम्बू द्वीप जिस जिस द्वीप में हम रहते हैं वह जम्बू द्वीप है, उसमें भी भारत जैसे 9 वर्ष हैं। उन्होंने बतलाया कि कौन कौन से, बोले जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जिसमें हम सब निवास कर रहे हैं, संकल्प भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है जम्बू द्वीपे, उसमें वर्ष कौन सा, तो भारत वर्ष है। तो जम्बू द्वीप में 9,9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। इलावर्त बभद्राश्व हरिवर्ष केतुवन रम्यक हिरण्मय उत्तर कुरु किम पुरुष और भारत। इला जो इलावर्त वर्ष है इसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करते हैं सज्जनों। वहां पर जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री भाव में हो जाता है, स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। भद्राश वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में निवास करते हैं, हरिवर्ष में नरसिंह रूप में, केतुमाल वर्ष में कामदेव रूप में निवास करते हैं, रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में, और हिरणमय वर्ष में कक्षप रूप में विराजते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप में, और किम पुरु जो किम पुरुष वर्ष है इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में विराजते हैं। भारत वर्ष में भगवान किस रूप में, नर नारायण, जब चारों धाम की यात्रा करते हैं ना, इन्हीं का दर्शन करने जाते हैं। तो इस भारतवर्ष में भी कई प्रकार के पर्वत हैं, कई प्रकार की पवित्र नदियां हैं, जिनका दर्शन कर लिया जाए उससे ही कल्याण हो जाता है, स्मरण कर लिया जाए उससे ही पापों का नाश हो जाता है। मलय वैनाक श्रीशैल चित्रकूट त्रिकूट गोवर्धन नामक अनेकों पवित्र पर्वत हैं, और गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी आदि बहुत सी पवित्र पुण्य नदियां हैं, जिनके दर्शन स्पर्श से अनेकों प्रकार के पाप ताप संताप निवृत्त हो जाते हैं। इस भारतवर्ष की महिमा बहुत है।
कहते हैं देवता लोग जो स्वर्ग पर बैठे हैं वह भी इस भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभन, कि अहो इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य साधन किया जिसके कारण इनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ। और वह परमात्मा से यही निवेदन करते हैं, प्रभु स्वर्ग का पुण्य फल भोग लेने के पश्चात यदि कुछ पुण्य शेष बच जाए तो हम यही आपसे मनाते हैं कि जन्म हो तो भारत जैसे पुण्य भूमि पर हो। धन्य है। और भारत भूमि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भारत भूमि पर ही सुंदर साधु महात्मा और भगवान की कथा सरिता मिलती है। यह सब जगह नहीं मिलती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवता सदाश्रयः, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम्। देवता कहते हैं जहां भगवान श्री हरि की अमृतमयी कथा सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहां भगवान के भक्त साधु महात्मा निवास नहीं करते, जहां यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते, वह देवलोक भी हो तो वहां नहीं निवास करना चाहिए। और इस स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात हमारे जो कुछ पुण्य बचे तो हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु भारत भूमि पर ही हमारा जन्म हो, जिससे हम भगवान का गुणानुवाद कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। स्वर्ग को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सबसे कठिन है महाराज भगवान को प्राप्त कर लेना। भगवत धाम की प्राप्ति ये कोई बिरला ही कर पाता है। और भारत जैसे पुण्य भूमि पर संत लोग महाराज भगवान की प्राप्ति क्या, भगवान को नचाते डोलते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि भगवान पीछे पीछे चलते हैं। और भारत भूमि की इसीलिए महिमा गाई गई है। कवि गया प्रसाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि भारत देश की ऐसी महिमा है। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। बोलिए भारत भूमि की जय। इस भारत की बड़ी महिमा है। इसके बाद सज्जनों, हम नरकों का 28 नरकों का जो वर्णन आता है, किसमें किस प्रकार की यातना दी जाती है जीव को, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। क्योंकि हम सबको कथा सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम सबको सुनना बस नहीं है, हम सब कथावाचक बनने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। कथा लोगों तक जन जन तक पहुंचाना है। तो इस भागवत चरित्र को जैसे कई बार आप लोग वक्तव्य करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं ज्यादा, और फिर रुक रुक के करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप कोई ऐसे छोटा सा कार्य करने नहीं जा रहे हैं। आप एक धर्म की गद्दी पर बैठ करके उस धर्म का उस पुराण के सुंदर कथा को आप लाखों लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप उस कथा को समझा करके लोगों के हृदय में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप स्वयं उस कथा के चरित्र पर अपने आप को समाहित नहीं करेंगे तो कैसे कल्याण होगा? किस प्रकार देखते हैं कि मेहनत ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन दो चार लोग हैं मेहनत भी बहुत कम कर रहे हैं। तो हमारे समझाने का यही है कि आप लोग मेहनत करिए। 6-7 महीना जो आपको मिला है ना, इसमें दिन रात एक कर दीजिए। और जो कथानक है इतना इसको इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए कि जब बढ़िया कथानक तैयार हो जाती है आपको भी आनंद आएगा, सुनने वालों को भी आनंद आएगा। है ना? हम स्वयं पता नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। कभी देख रहे हैं, कभी नहीं देख पा रहे हैं। ये सब बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग एकदम तैयार करिए, श्लोक एकदम कंठस्थ करिए। श्लोक एक बार ना भी याद हो रहे हो अभी, तो आपको जो चरित्र है वो एकदम आत्म सात कर लेना है, उसको हृदय गत कर लेना है कि चरित्र आपको सामने देख करके ही बोलना है। ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाना है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद फिर आगे वाजपेयी जी हैं और जय द्विवेदी जी हैं।
माही दीक्षित जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, और हर्षिता जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, दिव्यांशी जी हैं, और नियति जी भी जुड़ी हुई हैं। चलिए, स्वागत है झा जी, शायद बाहर है कहीं, दिख रहा है ऐसा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। बाहर तो हैं लेकिन कुछ सुना देते हैं। हाँ हाँ। न कुरियात कर ही चित सख्यम मनस ही अनवस्थित यत विश्रम भात चिरात चिरनम सस्कंद तपस्वरम बाढ़ मुक्तम भगवत श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिव तवाम पद न प्रायेण हिन्वन्ति। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थे कृतिभृतुशासनमतिचरसि प्रमतस्य चाते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिः। त्वं योदितं व्यक्ते मा विप्रलब्धं भृतुसा मे स्यात् यदि वीरभारा गन्तुर्यदि सयादधिगम्य मधवाप्यवेतिराशो नाभिधां प्रवादा। राधे राधे। हाँ राधे राधे। वाजपेयी जी के बाद आप सुनाइए, बबीता जी, संजय तिवारी जी, वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं जीवन व्रतो मां कदर्थी कृत्य भर्तृः शासनमति चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरेव त्वयोदितं त्वयोदितं व्यक्तम् अपि प्रलब्धं भर्तुः समेषाद् यदि वीरभारः कन्तु यदि स्याद्भिगम्य मध्वा पिबेत राशौ न विदाम प्रवादः। जी गुरु जी। हाँ, इनके बाद कृष्णा जी आप सुनाइए, संजय तिवारी जी। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? नाम लिया करें तो थोड़ा जल्दी से माइक चालू करें। राधे 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 गुरुदेव। गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। त्वजीवनमृतो मा कज्जरति कृत भरतृशासनमति चरसि प्रथमस्य च ते करोमि चिकित्सा दंडपाणिरिव। राधे राधे गुरुदेव। वैष्णवी तिवारी जी, संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदो सर्व मुनि मानतोस्मि। जी गुरु जी प्रणाम। आज वक्तव्य का तैयारी कर रही थी इसलिए याद नहीं करता। अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे गुरु जी। हाँ संजय तिवारी जी सुनाइए। नारायणं नमस्कृत्यं नरमं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शुक्लाम्बरं धरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय
सीताया पतये नमः। राधे राधे। हाँ, संजय तिवारी जी के बाद आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, हाँ प्रणाम। माही जी सुनाइए। परम किंचन किंचन नैमिषे सूतमानुषामभिवाद्य महामतिं कथा अमृतरसास्वादा कुशलः शोनकाब्रवीत् अहमेवासमेवाग्रह नानयद् यद् सद् सद् परं पश्चादहं यते तस्य यो वशिष्यो न शोषम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और कौन अभी नहीं, हर्षिता जी सुना दी हैं। राधे 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 गुरु जी, राधे। प्रणाम। राधे राधे सुनाइए, उसके बाद उज्जवल न जी से। यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यावर्यद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः बालिशबति यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये प्रथितं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। मन्तं परमन्तं निमन्तं सुप्तिं बालं स्त्रियं जडं प्रपननं प्रपननं वीरत भीतं न रिपुहन्तिं धर्मितं। राधे राधे गुरु। ठीक है, उज्जवल मोहनदास जी के बाद आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुर्समेषादयदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादिगम्यमध्वा पिबेतरासो न विदां प्रवादः। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी नियति जी सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामन पंचम हस्तिनापुरम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कौन है।